हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एस ब्लॉक से, जो हमेशा ही पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है ऑल टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि हर साल इसमें से एक नए क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो क्या क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज हैविंग मोर बेसिक नेचर? कौन सबसे ज्यादा क्षारीय है? यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका है? तो लिथियम हाइड्रोक्साइड दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी बेसिक नेचर वाला क्वेश्चन पूछे तो आपको करना क्या है, आपको साइज देखना है कैटायन और एनायन का। जैसे यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड है तो लिथियम का साइज और OH का साइज हम लोग देखेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम कैसे साइज का है? छोटे साइज का कैटायन है। और हाइड्रोक्साइड भी कैसा है? छोटे साइज का एनायन है। ठीक। और क्या दिए हुए एग्जांपल में? सीजियम हाइड्रोक्साइड इधर ले लेते हैं हम लोग। सीजियम कैसा है? बहुत लार्ज साइज का कैटायन है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ते जाता है ना। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इसका साइज सबसे छोटा होगा और इसका साइज सबसे बड़ा होगा। और OH माइनस कैसा है? यहाँ पे छोटा है, एनायन है। तो जब भी बेसिक कैरेक्टर पूछे तो साइज देखना है। अगर सिमिलर साइज है दोनों का, कैटायन और एनायन का, तो उनके बीच में बॉन्डिंग क्या होगी? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइज एक जैसा है। लेकिन अगर साइज बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग क्या होगी? वीक बॉन्डिंग होगी, वीक बॉन्डिंग। अब देखो, लिथियम और हाइड्रोक्साइड के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो इसका मतलब हाइड्रोक्साइड को यहां से जाने के लिए OH माइनस के रूप में इजी नहीं होगा, वो बहुत मुश्किल होगा उसको जाना, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, तोड़ना मुश्किल है ना। तो ये प्रोसेस क्या होगा? डिफिकल्ट। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो सीजियम और OH माइनस के बीच में बॉन्डिंग क्या है? बहुत वीक है। और बॉन्डिंग वीक है तो ये यहां से इजिली जा सकता है। OH माइनस के रूप में जाना इसका क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। और जब OH माइनस के रूप में इजिली जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मोर बेसिक, क्योंकि बेसिक का मतलब ही है कि वो OH माइनस को इजिली दे सके ना। ठीक है, तो ये क्या होगा? मोर बेसिक। और ये क्या हो जाएगा? लेस बेसिक। साइज देखना है। अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है, एसिडिटी भी जब पूछता है तो साइज ही हम लोग देखते हैं ना। और H+ के साथ कैसा साइज हो रहा है? जैसे HCl है तो HCl के बीच में H+ और Cl- के बीच में साइज को हम लोग देखेंगे। और साइज बराबर है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, और अगर साइज बड़ा छोटा है तो वीक बॉन्डिंग वहां पे होती है ना। और वीक बॉन्डिंग है तो H+ इजिली नहीं जाएगा और स्ट्रॉन्ग इजिली चला जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो H+ इजिली नहीं जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो OH माइनस इजिली बाहर नहीं जाएगा, और वीक बॉन्डिंग है तो OH माइनस इजिली बाहर चला जाएगा। और अगर वो इजिली बाहर जा रहा है तो वो मोर बेसिक होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और रुबिडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में, यहाँ लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड के बीच में जो ऑर्डर है वो हो जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम बेसिक और सीजियम हाइड्रोक्साइड सबसे अधिक बेसिक। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर इन। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा हुआ। जब थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो थोड़ा सा फजान्स रूल की ओर हम लोग चलेंगे। फजान्स रूल क्या होता है? उसका एक वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं। पहले मैं उसका लिंक यहाँ आई बटन पे दे दूंगी, तो हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा फजान्स रूल तो नहीं समझेंगे, पर एक उसका जो क्राइटेरिया है वो देखेंगे। तो थर्मल स्टेबिलिटी जब पूछता है तो हम लोगों को देखना होता है साइज, है ना। अगर स्मॉल कैटायन है, स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन है, ये स्मॉल कैटायन और ये लार्ज एनायन, तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनायन इंक्रीजेस। पोलराइजेशन ज्यादा होता है, मतलब ये क्या होगा? इस तरीके से हो जाएगा। नेगेटिव क्लाउड इधर इसकी ओर अट्रैक्ट रहेगा ना। तब इस कंडीशन में क्या होता है? जो बॉन्डिंग का नेचर होता है केमिकल बॉन्डिंग का, वो कोवैलेंट कैरेक्टर हो जाता है। कोवैलेंट बॉन्डिंग कैरेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीजेस लिख देती हूं मैं। और जब कोवैलेंट बॉन्डिंग कैरेक्टर बढ़ जाता है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। सेम अगर यहां पे मैं देखूं कि दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि लार्ज कैटायन हो और स्मॉल एनायन हो। लार्ज कैटायन है, स्मॉल एनायन है, तो इस कंडीशन में ये है लार्ज कैटायन और ये स्मॉल एनायन। इस कंडीशन में क्या होगा? आयनिक बॉन्डिंग का कैरेक्टर बढ़ जाता है। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। बॉन्डिंग का कैरेक्टर कैसा हो जाता है? आयनिक। और आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? थर्मल स्टेबिलिटी
इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा। तो अपन को यही अभी चेक करना है। क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? लिथियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड तक का ऑप्शन लिया है ना। तो हम लोग चेक करेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम लोग देखें क्या होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम का साइज जो है वो एकदम छोटा और OH माइनस भी छोटे साइज का ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। सीजियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम का कैटायन कैसा है? बड़ा, और OH माइनस कैसा है? छोटा। तो अभी हम लोग को नेगेटिव चार्ज नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि सभी में एनायन कैसे हैं? सिमिलर हैं। ऑल एनायंस आर OH ना, सभी में, सब में सिमिलर है, मतलब सब में साइज क्या होगा? सेम होगा। तो हम लोग नेगेटिव चार्ज को ना देख करके सिर्फ किसको देखेंगे? पॉजिटिव चार्ज को। तो ये लिथियम प्लस सबसे छोटा और सीजियम बड़ा, तो यहाँ पे स्मॉल कैटायन वाला कंडीशन है और यहाँ पे लार्ज कैटायन वाला कंडीशन है। अब यहाँ पे ऊपर में देखते हैं हम लोग कि स्मॉल कैटायन वाला कंडीशन होता है तो क्या होता है? कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। ये ट्रिक है ना, इसको ध्यान रखना आप लोग कि स्मॉल कैटायन है तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, और अगर लार्ज कैटायन है तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, ये स्मॉल कैटायन है मतलब इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? लेस स्टेबल। और ये लार्ज कैटायन है और लार्ज कैटायन है तो कैसे कैरेक्टर ज्यादा होगा? आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और ये क्या होगा? मोर स्टेबल। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगी। तो सबसे छोटा साइज ये, इसलिए सबसे कम स्टेबल, और सबसे बड़ा साइज ये, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल। तो हमारा ऑर्डर इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, तो बस क्या ट्रिक आपको याद रखना है कि स्मॉल कैटायन, अगर एनायन सेम है तो सिर्फ कैटायन को देखो ना, स्मॉल कैटायन लेस स्टेबल और लार्ज कैटायन मोर स्टेबल। किस कंडीशन में? यहां पे ऐसे भी लिख लेना, इफ एनायंस आर सेम, अगर सभी में ऋणायंस जो हैं वो सेम है, सभी के जो ऋणावेशित आयन है वो सेम है, तो धनावेशित आयन को केवल देखो, और धनावेशित आयन अगर छोटा है तो लेस स्टेबल, कम स्टेबल होगा, और अगर धनावेशित आयन बड़ा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। बस इतना ही चेक करना, ये ट्रिक है, इसको आप लोग नोट कर लेना। ट्रिक नेक्स्ट देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच वन हैव मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। यहाँ पे आपको आंसर टिक किया हुआ इधर दिख रहा होगा, क्योंकि एक बार मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, प्रोफाइल किसी कारण से करप्ट हो गई तो मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। विच वन हैव मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। अब यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर पूछा है, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है इस बार के जेईई में। तो कोवैलेंट कैरेक्टर हम लोग कैसे चेक करेंगे? देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, लिथियम क्लोराइड LiCl LiBr और LiI। तो फजन्स रूल है कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए। फजन्स का रूल मेरे चैनल पे उसका वीडियो अवेलेबल है, आप लोग उसको जाकर के एक बार चेक करना, मैं उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में पिन कर दूंगी। तो देखो फजन्स रूल क्या कहता है कि अगर कैटायन सेम है, इफ कैटायंस आर सेम, इफ कैटायंस आर सेम। मैं कैटायंस आर सेम वाला एग्जांपल क्यों ले रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखो लिथियम प्लस, यहाँ भी लिथियम प्लस, यहाँ भी लिथियम प्लस, क्लोराइड माइनस, ब्रोमाइड माइनस, आयोडाइड माइनस। तो यहाँ पे क्या है? कैटायन सेम है और डिफरेंट क्या है? एनायन। धनावेशित आयन सेम है और ऋणावेशित आयन क्या है? यहाँ पे अलग अलग है। तो कैटायन जब सेम होगा, धनावेशित आयन जब सेम होंगे, तब क्या कंडीशन होती है कि क्योंकि कैटायन सेम है मतलब सबका साइज, इसका साइज इतना है तो इसका भी इतना ही और इसका भी इतना ही, तो उसके साइज को हम लोग ले नहीं सकते हैं। तो अब हम लोग को एनायन का साइज लेना होगा। तो लार्ज एनायन अगर है, एनायन का साइज अगर बड़ा है तो, और स्मॉल एनायन है तो क्या होगा? और एनायन का साइज अगर छोटा है, अगर लार्ज एनायन है, एनायन का साइज बड़ा है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, इंक्रीज। और कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है तो वो कंपाउंड कैसा होता है? लेस स्टेबल, तो लेस स्टेबल हो जाएगा। और अगर स्मॉल एनायन है तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? ऑब्वियसली लार्ज है तो कोवैलेंट बढ़ रहा है तो स्मॉल में क्या बढ़ेगा? आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है तो वो कैसा होता है? मोर स्टेबल। तो यहाँ पे देखो लिथियम तो सब में सेम साइज का है, लेकिन क्लोराइड यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, ये ब्रोमाइड और बड़ा है, और आयोडाइड यहाँ पे सबसे बड़ा है। तो पॉजिटिव चार्ज सब जगह सेम है, तो हम लोग क्या देखेंगे? ये वाला कंडीशन देखेंगे कि अगर एनायन का साइज लार्ज है तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। मतलब लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड में, चूंकि आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा है इसीलिए इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मोर कोवैलेंट। और इसका लिथियम क्लोराइड का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? मोर आयनिक। और ये मोर आयनिक है तो ये क्या होगा? मोर स्टेबल। और ये क्या होगा?
लेस स्टेबल, क्योंकि लार्ज एनायन बड़ा साइज है अगर ऋणावेशित आयन का तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा बढ़ता है, और कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम होती है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखें तो ऐसा जाएगा, और अगर कोवैलेंट कैरेक्टर देखें तो कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर इधर होगा, ये ज्यादा कोवैलेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने टिक भी किया है, देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखोगे तो ऐसा होगा, और अगर कोवैलेंट का ऑर्डर देखोगे तो ये होगा, है ना। तो ये हमारा आंसर है, ये वाला नहीं, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये कोवैलेंट लिथियम आयोडाइड ज्यादा होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था जेईई में, मैं देखती हूँ एक बार अगर सेम क्वेश्चन है तो उसको यहाँ पे यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवैलेंट कैरेक्टर, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। सेम क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या, अभी मैंने कौन सा कंडीशन बताया है, जब कैटायन सेम हो ना, पर इसमें क्या कौन सेम है, क्लोराइड, यानी कि एनायन सेम है। तो एनायन सेम वाला कंडीशन अभी हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या होगा जब एनायन सेम होगा। तो मैं नीचे एनायन सेम का कंडीशन बताती हूँ। If anions are same, if anions are same, तो दो कंडीशन बनेंगी। कैटायन कैसा हो सकता है, या तो स्मॉल कैटायन हो सकता है, जो धनावेशित आयन है वो स्मॉल हो, या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, लार्ज कैटायन, धनावेशित आयन कैसा हो, बड़ा हो। ये दो कंडीशन बन सकते हैं। अगर स्मॉल कैटायन है तब क्या होगा, स्मॉल कैटायन मतलब मोर कोवैलेंट कैरेक्टर, मोर कोवैलेंट, और मोर कोवैलेंट का मतलब क्या होता है, लेस आयनिक कैरेक्टर। कोवैलेंट ज्यादा है तो लेस आयनिक, और लेस आयनिक है तो कैसा होता है वो, मोर स्टेबल। उसके अलावा मोर स्टेबल के अलावा और क्या होता है, सॉरी लेस आयनिक है तो लेस स्टेबल ना, लेस स्टेबल या लेस थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, और लेस थर्मल स्टेबिलिटी मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा है, लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये कंडीशन तो एकदम याद रखना ना। और लार्ज कैटायन है तो लेस कोवैलेंट कैरेक्टर हो जाएगा, और लेस कोवैलेंट कैरेक्टर है मतलब कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर, मोर आयनिक कैरेक्टर। और अगर मोर आयनिक कैरेक्टर है तो वो कैसा होता है, मोर थर्मली स्टेबल होता है, तो मोर थर्मली स्टेबल। और अगर मोर थर्मली स्टेबल है इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो ये जो कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखा है ये एकदम मंत्र है, इससे आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसको तो आप लोग एकदम इस ट्रिक को नोट ही कर लो, इसको नोट कर लो और याद रखो, तब आराम से कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या क्वेश्चन पूछा, इफ एनायंस आर सेम, एनायन सेम है। तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं क्या जिसमें एनायन सेम है, ये देखो यही वाला एग्जांपल, यहाँ पे एनायन सेम है। क्वेश्चन क्या पूछा, आयनिक कैरेक्टर एंड थर्मल स्टेबिलिटी। क्वेश्चन में BeCl2 MgCl2, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या क्या दिया हुआ है, BeCl2 MgCl2 CaCl2 CrCl2 और BaCl2। बेरिलियम क्लोराइड है, ये बेरिलियम पॉजिटिव और क्लोराइड क्या है, नेगेटिव। मैग्नीशियम क्लोराइड ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो नेगेटिव, ऋणायन सेम है कि नहीं, ऋणायन सेम है तब क्या देखना है, कैटायन का साइज। स्मॉल कैटायन है तो बेरिलियम कैसा है, स्मॉल कैटायन। मैग्नीशियम उससे थोड़ा बड़ा, कैल्शियम उससे और बड़ा, क्रोमियम उससे और बड़ा, क्रोमियम नहीं है यहाँ पे, स्ट्रॉन्सियम होगा ना, ये स्ट्रॉन्सियम। ठीक है, स्ट्रॉन्सियम और बड़ा, और बेरियम सबसे ज्यादा बड़ा। ठीक, और क्लोराइड का साइज तो सब में सेम ही होगा, तो एनायन का साइज तो सेम होना है, सिर्फ कैटायन का साइज बढ़ना और घटना है। तो अब देखो अगर स्मॉल कैटायन है तो मोर कोवैलेंट, इसका मतलब ये सबसे छोटा साइज का है तो ये कैसा होगा, कोवैलेंट। और मोर कोवैलेंट है मतलब लेस आयनिक, तो ये क्या होगा, लेस आयनिक। और लेस आयनिक है इसका मतलब क्या होगा, लेस स्टेबल। और ये लार्ज साइज है तो लार्ज कैटायन है तो कैसा होगा, ये लेस कोवैलेंट। लेस कोवैलेंट है मतलब मोर आयनिक, और मोर आयनिक है मतलब मोर थर्मली स्टेबल। और यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आयनिक कैरेक्टर एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो मोर आयनिक और मोर थर्मल स्टेबिलिटी किसकी है, बेरियम क्लोराइड की। तो ये सबसे ज्यादा आयनिक और सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल, और ये सबसे कम। तो ये वाला ऑर्डर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे मैंने टिक भी किया हुआ है। सबसे बड़ा साइज है इसमें कैटायन का, और जब कैटायन का साइज बड़ा होता है तो ऐसे कंपाउंड में जिसमें एनायन सेम बता रहा है, क्या ऑर्डर होता है, जिसमें कैटायन का साइज बड़ा है वो कम कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा, ज्यादा आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, और ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे सेम इसी से पूछा था, आराम से आंसर बन जाएगा। देखो आप, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, एक ही ग्रुप से क्वेश्चन पूछा है।
लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। सेम एस ब्लॉक फर्स्ट से क्वेश्चन है, नेगेटिव चार्ज वाले सब में सेम है, एनायन सेम है, तो हम लोग किसको देखेंगे, कैटायन को। और कैटायन का साइज लिथियम यहाँ पे सबसे छोटा, फिर सोडियम थोड़ा बड़ा, पोटेशियम और बड़ा, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, सीजियम। और कैटायन का साइज बढ़ते जाता है, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस। तो क्या होते जाता है, जैसे जैसे साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। यही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल, क्वेश्चन में पूछा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवैलेंट कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट कौन होगा, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस तो कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो ये सबसे कम कोवैलेंट, लेस कोवैलेंट, और ये सबसे मोर कोवैलेंट। मतलब कि सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसका हो रहा है, लिथियम क्लोराइड का। तो लिथियम क्लोराइड सबसे ज्यादा कोवैलेंट, फिर सोडियम क्लोराइड, फिर पोटेशियम क्लोराइड, और सबसे कम कोवैलेंट कौन होगा, सीजियम क्लोराइड, क्योंकि ये सबसे बड़ा साइज में है। तो ऑप्शन में ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी, ये सी वाला आंसर होगा। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है सी और सी, ठीक है। तो सी और सी आंसर है, हो गया। ये वाले क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए जेईई का। अब मेरे पास और क्या क्वेश्चन है देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इन बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और बेरिलियम कार्बोनेट। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर का मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या देखे, आयनिक कैरेक्टर और कोवैलेंट कैरेक्टर, और उसी से और साथ में एक बेसिक कैरेक्टर भी यहाँ पे हम लोग देखे। और एसिडिक कैरेक्टर का तो वीडियो आ चुका है, तो उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप लोग पहले उसको भी चेक करना। उसमें हम लोग एसिडिक कैरेक्टर को देख चुके हैं, पूरे एसिडिटी के एक दो कंडीशंस हम लोग उसमें चेक किए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो सॉल्युबिलिटी कैरेक्टर वाला आएगा। ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखना है अगर सॉल्युबिलिटी कैरेक्टर का, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो ये कमेंट करके जरूर बताना।